हेलो दोस्तों। सोचिए अगर आप बिना प्लानिंग के एग्ज़ाम देने चले जाएं, ना आपको सिलेबस पता हो ना टाइम टेबल, तो क्या आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है, जिससे कि हम किसी भी मैनेजमेंट को रन करा सकते हैं इजीली। बिना प्लानिंग के कुछ भी संभव नहीं होता है, कुछ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, प्लानिंग को समझते हैं। प्लानिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है। अल्फ्रेड एंड बेटली दो साइंटिस्ट ये थे, इन्होंने डेफिनेशन बताया प्लानिंग क्या है। उन्होंने बताया कि प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस, ये थिंकिंग प्रोसेस है। और द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, इसमें ऑर्गेनाइज यानी क्रम से चीज़ों को हम देखते हैं। द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस, इसमें जो विजन होता है वो किस में डिपेंड करता है? फैक्ट एंड एक्सपीरियंस पर। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंटेलिजेंट एक्शन, जो बहुत ही इंटेलिजेंट एक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट थे कूंज एंड ओडोनल, इन्होंने प्लानिंग बताया कि प्लानिंग एक इसेंशियल डिसीजन मेकिंग होता है, प्रोसेस है। क्योंकि सिंस मतलब होता है क्योंकि इट इन्वॉल्व चूजिंग फ्रॉम अनदर अल्टरनेटिव्स या अमंग्स अल्टरनेटिव्स, यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के बीच में हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही चुनते हैं। ठीक है। अगला है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग, यानी प्लानिंग के कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है। एक अच्छे प्लानिंग के कैसे कैसे करेक्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्लियर वर्डेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी क्लियरली वर्डेड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी वर्ड होते हैं हमारे क्लियर होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इंक्लूडिंग डिजायर्ड रिजल्ट एंड मेथड फॉर इवेल्यूएशन, उसमें क्या क्या शामिल होता है, चाहे वो डिजायर्ड रिजल्ट हो या फिर इवेल्यूएशन के मेथड्स हों, वो सब कैसे होंगे? वर्डेड होंगे, यानी कि शब्द के रूप में, स्पेसिफिक जो शब्द होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के रूप में हमारे पास होंगे। ठीक है। अगला क्या है? गाइडेड बाय पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये कैसे गाइड करते हैं? पॉलिसी एंड प्रोसीजर के द्वारा गाइड किए जाते हैं। जो भी पॉलिसी बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके अंदर ही प्लानिंग हम करते हैं, पॉलिसीज़ के बाहर नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद इंडिकेट प्रायोरिटीज, इसमें क्या है कि जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं पहले, हम उनको चीज़ों को पहले रखते हैं। ठीक है। प्रायोरिटीज उन्हीं को देते हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी किनको देंगे? जो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे या चीज़ें होंगी जो हमें पहले करनी चाहिए, वो हम उनको इंडिकेट करेंगे। ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है? डेवलप एक्शन दैट आर फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक। ठीक है। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसे एक्शन को हम डेवलप करना है। ठीक है। इन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि जो हमारे पास टीम होती है उसकी उपस्थिति में। ठीक। इक्विपमेंट, यानी कोई इक्विपमेंट उपस्थित हो, और फैसिलिटीज़ और टाइम, फैसिलिटीज़ और टाइम जब हमारे पास उपस्थित ये सब चीज़ें हों, तब हम एक्शन को फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक डेवलप कर सकते हैं। अगला क्या है? डेवलप अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी क्या करना है हमें? कैसे? जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सीक्वेंस वाइज ऐसे लॉजिक के साथ डेवलप करना है। ऐसे नहीं करना है कि कोई भी चीज़ आगे पीछे कर दी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, फालतू की चीज़ आगे कर दी और जो अच्छी चीज़ है उसको बाद में कर दिया। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें चीज़ें सीक्वेंस में रखनी है और कैसी लॉजिकल होनी चाहिए, जिसका कोई मतलब हो। ठीक। अगला क्या है? अगला कैरेक्टरिस्टिक है इंक्लूड द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड फॉर अचीविंग जॉब, सॉरी अचीविंग ईच ऑब्जेक्टिव्स, पहले शामिल करना है। ठीक है। या फिर ऐसा कह लो कि जो भी मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है उन्हीं को हम यूज करेंगे। ठीक। ज़्यादा करके कैसे करेंगे? जो मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है फॉर अचीविंग ईच ऑब्जेक्टिव, यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हम जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे, यानी प्रैक्टिस जिस पे ज़्यादा कर चुके हैं, उस चीज़ को हम पहले काम करेंगे, उसको शामिल करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम पढ़ेंगे आगे उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, यानी कि क्यों हमें प्लानिंग करनी चाहिए? प्लानिंग से क्या होता है? प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ डिसीजन, यानी कि डिसीजन जो होता है उसका बेसिस क्या होता है? प्लानिंग। कोई भी डिसीजन अगर हम लेंगे तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हमने ये डिसीजन लिया क्यों है। ठीक।
दूसरा पॉइंट क्या है, फोकसिंग अटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन ऑब्जेक्टिव या इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम अटेंशन दे पाएंगे। ठीक, प्लानिंग से क्या होगा, हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स पर क्या कर पाएंगे, अटेंशन दे पाएंगे। ठीक है, अगला क्या, मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क यानी कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो अनिश्चित चीज़ें हैं और जो भी रिस्क है उनको कम करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। समझ गए आप, जो हमें चीज़ नहीं करना वो अनसर्टेनिटी में आएगा, और जो हमें करना है वो सर्टेनिटी में आएगा। ठीक, अगला क्या है, अडोप्टिंग विथ चेंजेस, यानी कि जो चेंजेस हमें करना है उस चीज़ को भी अडोप्ट करना है हमें। जो बदलाव हमें करने हैं प्लानिंग में या ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें वो भी हमें अडॉप्ट करना है। ठीक है, अगला क्या है, टू मेकिंग सेंट्रल ये सॉरी टू मेकिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस, यानी कि जो प्रभावपूर्ण काम है उसको हम कैसे करेंगे, कंट्रोल करना है हमें। मेकिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस, वही जो भी कंट्रोल होता है उसको इफेक्टिवनेस जो होता है उसको हमें क्या करना है, बनाना है। अगला क्या है, टू इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, और हमें क्या करना है, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव से क्या होगा, अगला पॉइंट क्या है, टू इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम ऑब्जेक्टिव या प्लानिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि प्लानिंग मस्ट फोकस ऑन पर्पसेस, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, जो पर्पस पर फोकस करे। ठीक, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, जो पर्पस पर फोकस करे। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यू एंड फ्रीक्वेंट प्रोसेस, जो भी प्लानिंग होती है कैसी होती है, कंटिन्यू होती है और फ्रीक्वेंट, यानी कि उस गतिशील होती है या बदलती रहती है और कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, प्लानिंग शुड बी सिंपल एंड देयर शुड बी प्रोविजन फॉर प्रॉपर एनालिसिस। ठीक, कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग शुड बी सिंपल, यानी प्लानिंग कैसी होती है, सिंपल होनी चाहिए, एंड शुड बी प्रोविजन फॉर प्रॉपर एनालिसिस, यानी कि उस प्लानिंग जो भी की है उसको एनालिसिस करने के लिए, सही तरीके से एनालिसिस करने के लिए प्रावधान होना चाहिए। एंड क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्लासिफिकेशन और उसके एनवायरनमेंट का होना चाहिए। प्लानिंग इज हायरार्किकल, यानी कैसे, यानी कि टॉप जो भी टॉप मैनेजर होते हैं ना, टॉप लेवल के मैनेजमेंट, वहाँ से कैसी होनी चाहिए, अपने धीरे धीरे स्टाफ तक या प्रेसिडेंट तक चीज़ें होनी चाहिए, स्टेप बाई स्टेप ऑर्डर फॉलो होनी चाहिए। पहले टॉप लेवल के मैनेजमेंट से आएगा ऑर्डर, फिर वहाँ के बाद मिडिल लेवल के मैनेजमेंट आएंगे, फिर इसके बाद आएंगे लो लेवल के मैनेजमेंट। ऐसी सीक्वेंस में ऑर्डर चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, या बड़ी प्लानिंग पहले, ठीक है, वो फिर उसके बाद मीडियम लेवल की प्लानिंग, इसके बाद है लो लेवल की प्लानिंग। ठीक, प्लानिंग शुड बी प्रिसाइज, मतलब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए जिसमें स्कोप हो, इन इट्स एम एंड स्कोप एंड कवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इसके एम में भी और इसके जो भी स्कोप है उनमें भी, एंड कवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, होल ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे करे, कवर करे, विद ऑल इट्स इन डेवलपमेंट, यानी कि सभी इसके जो डेवलपमेंट है उसके साथ भी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, एक ही उसके हर एक चीज़ पर फोकस कर पाए। ठीक, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। यूज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अच्छे से यूज होना चाहिए। ठीक, प्लानिंग शुड ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हमेशा कैसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड, यानी कि रिटन रूप में होनी चाहिए। ठीक, ऑथराइज्ड होनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि जिसका कोई मतलब ही ना हो। प्लानिंग मान लो तुमने कर लिया और उसमें जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उन्होंने मना कर दिया, या फिर ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि जो तुमने प्लानिंग की है वो हमेशा चलती रहे और लोग उसको फॉलो कर पाएँ, स्टाफ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो भी लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं काम करने या सीखने या इलाज करवाने उनको भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक। तो पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लान आर डिजाइन विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन माइंड, यानी कि माइंड में हम इस ऑर्गेनाइजेशन की पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसी के हिसाब से प्लान बनाते हैं। एंड बिगिन विद एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ बनती है। मिशन क्या होता है, जो हमें अभी चीज़ों को लागू करना, जैसे आज ऑर्गेनाइजेशन को हमें रन कराना है आज से ही, तो आज के हिसाब से ही हम चीज़ों को तय करेंगे और अगले 2 4 5 साल तक के लिए जो हमारे मिशन कहलाते हैं, और फ्यूचर के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए वो होता है हमारा विज़न। टॉप लेवल मैनेजर्स लाइक CEO एंड प्रेसिडेंट। तो जो स्ट्रेटेजिक प्लान कौन बनाते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स जैसे CEO या प्रेसिडेंट। ठीक है। टेक्टिकल टेक्टिकल प्लान्स क्या होते हैं, तो ये टेक्टिकल प्लान्स जो होते हैं ये स्ट्रेटेजिक प्लान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं देम इनटू स्पेसिफिक प्लान। स्पेसिफिक प्लान में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं रेलिवेंट टू अ डिस्टिंक्ट एरिया, यानी कि एक जो भी विशिष्ट एरिया होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या करते हैं उसी चीज़ के लिए रेलिवेंट और स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लान को सपोर्ट करता है। ठीक। एंड क्या है, टेक्निकल प्लान्स आर कंसर्न्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। जो भी टेक्निकल प्लान्स होते हैं वो किससे संबंधित हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शनलिटी, यानी कि उसके फंक्शन से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक। इसके बाद है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्या होता है कि ऑपरेशनल प्लान सिट एट द बॉटम ऑफ द टोटेम पोल, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बॉटम लेवल पे चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को रन कराना होता है यहाँ पे। ठीक, ऑपरेट करना होता है। जो भी जो हाई लेवल के जो मैनेजर्स ने जो प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजिक प्लान या टैक्टिकल प्लान, इनको रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं। ठीक है। प्लान दैट मेड बाय फ्रंट लाइन और लो लेवल मैनेजर्स, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, जो सुपरवाइजर होता है उसके द्वारा प्लान्स को बनाया जाता है उस चीज़ को अच्छे से रन कराने के लिए। ठीक है। कंटिजेंसी प्लान क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी सेक्टर बिकॉज देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनफोर्सिन चेंजेस, यानी कि ना देखे वाले चेंजेस को यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी हुई रहती है। मान लो कोई अचानक से कोई ऐसा काम आ गया जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, तो उस कंडीशन में भी हम एक प्लान तैयार करके रखते हैं। ठीक, जैसे अचानक से कोई कोरोना आ गया था, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं सोचा था कि इतना भयानक महामारी आएगी, तो ऐसी महामारी से बचने के लिए हमारे पास कंटिजेंसी प्लान तैयार रहते हैं। ठीक। क्या लिखा, कंटिजेंसी जो प्लान होते हैं अकर्स व्हेन मेजर चेंजेस नीड टू मेड ऑर्डर टू गोल, यानी गोल को पाने के लिए हमारे पास बड़े बड़े जो चेंजेस रहते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो वो किस में आएंगे, सब कंटिजेंसी प्लान में आएंगे। अगला क्या है, डायरेक्शनल प्लान। डायरेक्शनल प्लान क्या होता है, रिफर्ड एज पॉलिसी प्लानिंग। ये कैसा होता है, पॉलिसी प्लानिंग होता है। सिंस यानी कि क्योंकि इट शोज द जनरलाइज्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के डायरेक्शन के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं डायरेक्शनल प्लान। ठीक है।